यानी बिल्कुल ही इनको ना कोई इनकी किताबों का सर है, ना पैर है, ना ही इतना भयंकर कॉन्ट्रडिक्शन है इनकी तारीखों में भी। इससे तो यही सिद्ध होता है कि जो कहानियां हैं, जो भी कुछ लिखी गई किताबें, ये मनगढ़ंत है और सारी की सारी फेक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि जो जब आप वीडियो के एंड में या आप पे मैं छोड़ता हूँ कि आपको किस पे भरोसा करना है, प्रभु यीशु मसीह पे जिसका इतिहास मिलता है, या श्री राम जैसे फेक एक कैरेक्टर पे जिसका कोई इतिहास कभी मिलता ही नहीं। हर राम का अपना रावण, हर राम का अपना दशहरा। पे हम अपने नेक्स्ट सबूत की ओर चलते हैं। फ्लिंग द यंगर अपने एक लेटर में कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि आज के जो क्रिश्चियंस हैं ये बहुत अंधविश्वासी हैं, ये अपनी आराधना में यीशु की प्रस्तुति करते हैं, यीशु के लिए गाना गाते हैं और यीशु के खुदा मानते हैं। फिर उसके बाद हम जानते हैं अपने अभी आपने खुद सुना कि ये चमन चूतिया पास्टर गोपाल मिश्रा राइसबैग खुद कह रहा है कि प्लिनी द यंगर उसने खुद अपने किताब एपिस्टल्स में ईसाइयों को गाली दिया है ये कहकर कि वो अंधविश्वासी हैं, यानी वो एक अंधविश्वास के तहत एक झूठे इंसान, एक झूठे खुदा की इबादत कर रहे हैं। प्लिनी द यंगर ने ही लेटर टू ट्राजान में 113 एडी में कहा था कि क्रिश्चियनिटी इज अ डिप्रेव्ड एक्सेसिव सुपरस्टिशन, यानी क्रिश्चियनिटी एक निचले स्तर का एक पंथ है, पूर्ण का पूर्ण रूप से अंधविश्वास पर टिका हुआ है। और इसी प्लिनी द यंगर ने लेटर्स टू ट्राजान और ट्राजान्स के रिस्क्रिप्ट जो कि 112 एनो डोमिनी के हैं एंड 112 एडी के हैं, उसमें उसने ईसाइयों को वापस पगन मजहब में लाने का उसने मुहिम चलाया था। जो कोई भी ईसाइयत में पाया जाता उसे मार दिया जाता था। अगर वो वापस से रोमन साम्राज्य की तरफ अपनी वफादारी को वो कटिबद्ध होता तो उसे जिंदा छोड़ देते थे और उसे जबरन ईसाइयत छुड़वाकर पगन ईश्वरों का पूजा करवाते थे। तो हम तो मानते हैं कि भविष्य पुराण द्वितीय अध्याय प्रतिसर्ग पर्व तृतीय खंड 2.21 में लिखा है कि यीशु का जन्म हुआ था, वो एक सचमुच का एक इंसान था, लेकिन वो कोई खुदा नहीं था, कोई ईश्वर नहीं था। और यही चीज प्लिनी द यंगर ने भी कहा, माना, जब उसने ये रिपोर्ट लिखा कि ईसाई अंधविश्वास में एक इंसान को खुदा बना बैठे हैं और इसीलिए ईसाइयत एक अंधविश्वास है। तो गोपाल मिश्रा ने अपने ही बातों से अपने ही खुदा का पोल खोल दिया। आपको मिलेगा फ्लेरियस जोसेफस, एक जूइश हिस्टोरियन। इसके बारे में बहुत से लोग बहुत सी बातें कहते हैं। मैं यहाँ पे इसकी बुक से कोट करना चाहूंगा। इसने क्या लिखा अपनी बुक में, ये लिखते हैं अपनी बुक में एंटिक्विटी 1833। आप जब एंटिक्विटी 18 पढ़ेंगे तो उसमें आपको जॉन द बैप्टिस्ट का भी मिलेगा एंटिक्विटी 18:3 में। फिर उसके बाद आप एंटिक्विटी 20 के अंदर आप जेम्स के बारे में पाएंगे, जो यीशु का भाई जेम्स था और उसकी मृत्यु कैसे हुई। यह हिस्टोरिकली रिकॉर्ड फ्लेरियस जोसेफस ने भी करा है और बाइबल के अंदर में भी हमें वही सेम बात मिलती है जेम्स के बारे में। अब हम देखते हैं एंटिक्विटी 1813 में वो यीशु के बारे में क्या लिखते हैं। उन्होंने यीशु के बारे में लिखा है कि ये उस समय की बात है जब यीशु नाम का व्यक्ति रहा करता था। अगर उसे व्यक्ति कहना उचित है तो वो बहुत मिरेकल्स दिखाया करता था, मसीहा था और वो उसने पिंतुस पिलातुस के हाथों दंड सहा, मृत्यु को ग्रहण हुआ और उसके फॉलोवर्स इस बात को कहने लगे कि वो तीसरे दिन जी उठा। आप इसको पढ़ सकते हैं एंटिक्विटी 1833 के अंदर। पास्टर गोपाल मिश्रा ने जिस टीटस फ्लावियस जोसेफस का टेस्टिमोनियम फ्लावियम का उल्लेख किया है उसके बारे में मैं कुछ बात आप लोगों को बताना चाहूंगा। फ्लावियस जोसेफस एक कट्टर यहूदी था और वो रोमन साम्राज्य के खिलाफत में खड़ा हुआ था। वो यहूदी मजहब के अलावा किसी भी दूसरे मजहब या संप्रदाय या सभ्यता को बिल्कुल नहीं मानता था। तो
एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूज में जो उसने उल्लेख किया है कि जीसू के बारे में, जीसू को खुदा के बारे में, ये बिल्कुल गलत है। द लाइफ ऑफ फ्लावियस जोसेफस नाम के किताब में और बाद में 1900 एडी में ईसाइयों और यहूदियों द्वारा किए गए शोध में यह साबित हो गया कि जो अध्याय था एंटिक्विटीज ऑफ ज्यूज में जिसमें तथाकथित रूप पर फ्लावियस ने जीसू को खुदा कहा है, वो दरअसल उसने नहीं लिखा था। वो दरअसल फ्लावियस के मरने के 400 साल बाद 200 साल बाद यूसोबियस जो कि सेजेरिया का बिशप था और कॉन्स्टेंटिन का गुरु था, उसने उस अध्याय को उसके एंटिक्विटीज ऑफ ज्यूज में जोड़ा था। पास्टर की ओर जो हमें मिलता है माराबार, सेरेपियंस माराबार का एक फिलोसोफर जो कि 73 एडी में थे, वो अपने बेटे को एक खत लिखते हैं और उसमें वो इस प्रकार लिखते हैं कि यहूदियों को क्या मिला अपने वाइस किंग को मार के, और भी बहुत सारी बातें लिखते हैं। और उस खत के अंदर वो इस बात को एग्री करते हैं कि एक वाइस किंग था, एक बुद्धिमान राजा था जिसको यहूदियों के द्वारा मारा गया। तो यहाँ पे हमारे पास मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के अंदर इतने सबूत बहुत हैं और बाकी और सबूत हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अब ये जो माराबार सेरापियन का जो जिक्र कर रहा है पास्टर गोपाल मिश्रा, इस माराबार सेरापियन ने कहीं भी अपने किसी भी लेख में ये नहीं कहा कि जीसू खुदा है। वो तो जीसू को एक वाइस किंग, समझदार राजा मानता था। यानी माराबार सेरापियन के हिसाब से ईसाइयों को जीसू को खुदा नहीं, यहूदियों का एक चालाक राजा, वाइस किंग की तरह मानना चाहिए और उसकी इबादत आज का आज ही बंद कर देना चाहिए, है कि नहीं गोपाल मिश्रा? सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं खुदावंद यीशु के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को देखने से। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट में है टाइटस, जो 56 to 100 एडी रहे और ये एक रोमन हिस्टोरियन थे। ये फर्स्ट सेंचुरी के सबसे टॉप लेवल हिस्टोरियन थे, बहुत ही ऑथेंटिक हिस्टोरियन गिने जाते हैं ये। और ये अपनी पुस्तक एनालिसिस 1514 के अंदर कुछ इस प्रकार लिखते हैं, आज जो क्रिश्चियंस हैं वो का नाम क्रिस्ट से आता है, जो पहले शताब्दी में रहता था और इसने पिंतुस पिलातुस के हाथों दुख उठाया। अब इस पास्टर गोपाल मिश्रा ने टिटस लिवियस लिवी का राग आलापा है, लेकिन टिटस ने अपने किसी भी 150 किताबों में उसने किसी भी जगह पर जीसू को खुदा नहीं बोला। उसने सिर्फ एक इंसान बोला है और एक कल्ट लीडर की तरफ से उसे देखता था। उसने कहीं पर भी उसे खुदा नहीं कहा, उसके अद्वितीय जन्म के बारे में नहीं कहा, उसके ईसाई खुदा होने के बारे में कहीं नहीं कहा, उसके रेजरेक्शन के बारे में कहीं नहीं कहा। तो ये टिटस जो है वो खुद जीसस को खुदा नहीं मानता था, मिस्टर गोपाल मिश्रा। अब इस वीडियो के एंड में ये आप पे मैं छोड़ता हूँ कि आपको किस पे भरोसा करना है, प्रभु यीशु मसीह पे जिसका इतिहास मिलता है, या श्री राम जैसे फेक एक कैरेक्टर पे जिसका कोई इतिहास कभी मिलता ही नहीं है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब ये रंडी पुत्र पास्टर एंजल विवेक चंद्रा ये कह रहा है कि बाइबल में किसी भी तरीके का विरोधाभास नहीं है। मत्ती, मैथ्यू, लूका ये सब लोग ऐतिहासिक पुरुष थे जिन्होंने ऐतिहासिक यीशु को पैदा होते, काम करते, मरते और फिर जीकर उठते देखा। तो मैं ये पूछना चाहूँगा इस पास्टर एंजल विवेक चंद्रा रंडीपुत्र से कि अगर ये लोग ऐतिहासिक पुरुष थे और अगर ये यीशु के कर्मों के प्रत्यक्ष दर्शा थे, तो इन्होंने जो न्यू टेस्टामेंट लिखा बाइबल में, उसमें इतने सारे विरोधाभास क्यों हैं? बाइबल में तो यीशु के जन्म को लेकर ही तरह तरह की अटकलें हैं, तरह तरह के इनकन्सिस्टेंसीज हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, तरह तरह के विरोधाभास हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे। लूक 1.27 to 31 और 34 to 35 में कहा गया है कि खुदा के फरिश्ते ने सबसे पहले मेरी को ये बताया कि वो यीशु को जन्म देने वाला है। फिर मैथ्यू 1.18 to 21 में कहा गया कि नहीं, पहले तो सबसे पहले जोसेफ को ये बात एक भूत ने या एक फरिश्ते ने या एक जिन ने उसको बताया कि मेरी के गर्भ में यीशु
यानी खुदा का बीज है। तो मैं कौन से बिब्लिकल नॉनसेंस पर यकीन करूं, कौन से बिब्लिकल कॉन्ट्राडिक्शन पर यकीन करूं? इन लोगों को तो खुद अपने जीसू के जन्म का समय मालूम नहीं है। चलिए एक और देखते हैं। मैथ्यू 1.16 में लिखा गया है कि जीसू का दादा यानी उसके बाप जोसेफ का बाप जेकब था। ल्यूक 3.23 में कहा गया कि नहीं, जीसू का दादाजी तो हेली था, यानी जीसू का बाप जोसेफ और जोसेफ का बाप हेली। हम सब जानते हैं कि जीसू एक अविवाहित कन्या मरियम का बेटा था। अब लगता है तो कि जोसेफ भी हरामी ही था जीसू की तरह ही, उसके खुद के बाप का ठिकाना नहीं था। या जैसे कि लोग कहते हैं कि जोसेफ के दो बाप। अब बताइए मैं किस पर यकीन करूं? कौन था जीसू का असली दादा? उसके बाद मैथ्यू 2.13 to 15, 19 to 21 में कहा गया है कि जीसू को हेरोड से बचाने के लिए जोसेफ और मेरी मिस्र को भाग गए थे। वहीं ल्यूक 2.21 to 22 में कहा गया है और 39 to 40 में भी कि नहीं, जीसू को लेकर जोसेफ और मेरी नाजारत में भाग गए थे और वहां छुपकर उसको बड़ा किया और वहीं पर वो बाल्यावस्था से युवावस्था तक वहां पर वो था। तो मैं किधर यकीन करूं? जीसू किधर था रे? नाजारत में था यानी इजराइल में ही था, या वो मिस्र में भाग गया था अपने माँ बाप के साथ? तो इतना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन जीसू में है, के जीवन में है। ऊपर ये कहा गया है लूक 1.5 में कि जीसू का जन्म सम्राट हेरोड के राज्यकाल में हुआ था, यानी 37 बिफोर क्राइस्ट से 4 बिफोर क्राइस्ट के बीच में। और ल्यूक 2.1 में कहा गया है कि नहीं, जीसू का जन्म तो तब हुआ था जब सीरिया का राजा साइरेनिस था, यानी 1 बिफोर क्राइस्ट से 12 AD तक। तो बाइबल के लिखने वालों को यही नहीं मालूम कि वो किस साल में जन्म लिया था। और सबसे मजे की बात तो ये कि ल्यूक 2.1 ये दावा करता है कि जीसू का जन्म साइरेनियस के काल में हुआ था। साइरेनियस तो 12 AD तक, यानी जीसू के मरने के बाद जीसू पैदा हुआ। वैसे ही बाइबल को खुद चक्रम में है कि जीसू खुदा है कि नहीं। बाइबल कंफ्यूज्ड है कि जीसू एक खुदा था कि नहीं। अब आप पूछेंगे कैसे? ऐसे तो कई सारे प्रमाण हैं, मेरे पास उतना समय नहीं है, इसीलिए मैं कुछ एक ही उदाहरण दूंगा, लेकिन जो मैं उदाहरण दूंगा सॉलिड दूंगा। जैसे जॉन 10.30 में लिखा है कि जीसू ने कहकर गया कि वो और उसका बाप यहोवा एक ही हैं। वहीं जॉन 14.28 में जीसू ये कहता है कि नहीं, मैं मेरे बाप के समान नहीं हूं, मेरा बाप यानी यहोवा खुदा तो मुझसे भी बड़ा है, मैं तो सिर्फ उसका रसूल हूं, उसका सेवक हूं, उसका दास हूं। तो मैं किस पर यकीन करूं रे? पास्टर एंजल विवेक चंद्रा और पास्टर गोपाल मिश्रा, दोनों राइस बैग से मैं यही पूछूंगा, मैं किस पर यकीन करूं? क्या जीसू इज इक्वल टू जेहोवा और जेहोवा इज बिगर देन जीसू? तो इस तरीके के नॉनसेंस बाइबल में दिए हुए हैं, इस तरीके के कॉन्ट्राडिक्शन बाइबल में दिए हुए हैं। एक और इनकंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाता हूं बाइबल में, वो है जीसू के बपतिस्म को लेकर। मार्क 1.12 to 13 में कहा गया है कि बपतिस्म के बाद जीसू को खुदा के रूह ने उसको जंगलों में लेकर गया 40 दिन तक। वहीं जॉन 1.35, 1.43 और 2.1 to 11 में कहा गया है कि बपतिस्म के बाद जीसू वहीं इज़राइल में था और दूसरे दिन वो अपने 2 शिष्यों को चुनकर गलीली चला गया और 2 और चेलों को उसने जुगाड़ कर दिया। और तीसरे दिन वह गलीली के ही काना नाम के एक शहर में उसने एक शादी में शिरकत किया। तो मैं पूछता हूं मैं किस पर यकीन करूं? और भी मसला है, सुनिए। मैथ्यू 16.15 to 17 कहता है कि साइमन पीटर को यीशु के खुदा होने का आभास यहोवा ने कराया, होली स्पिरिट ने कराया। लेकिन जॉन 1.40 to 41 में कहता है कि साइमन पीटर को खुदा यीशु ही है, इस चीज का आभास उसके भाई एंड्रू ने कराया जब उन्होंने यीशु को खोज निकाला, यीशु से उनका संपर्क हुआ।
यानी इस तरीके के कई चुतियापा सियापा बाइबल में है, खासतौर से न्यू टेस्टामेंट में भी। ओल्ड टेस्टामेंट में तो गांडूगिरी भरा पड़ा है, न्यू टेस्टामेंट भी किसी से कम नहीं है। न्यू टेस्टामेंट में भी इस तरीके के विरोधाभास हैं। जीसू के ही न्यू टेस्टामेंट में जीसू के ही अंतिम क्षणों, अंतिम दिनों और उसके मृत्यु और उसके दफनाने, यहाँ तक कि उसके जी उठने के विषयों पर भी तगड़ा विरोधाभास है। आप सुनेंगे, आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे, आप समझेंगे तो आप चौकन्ना रह जाएंगे। आप देखिए, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट तो सब नहीं बता सकता क्योंकि समय का कमी है, लेकिन अगर आप न्यू टेस्टामेंट ध्यान से एनालिसिस करके पढ़ेंगे तो आपको न्यू टेस्टामेंट का चुतियापा समझ में आ जाएगा। यीशु के कई सारे ऐसी चीज़ें हैं उसके अंतिम दिनों में जो कि विरोधाभासी हैं। जैसे जॉन 19:16 to 17 ये कहता है कि यीशु को खुद उसका सूली या क्रूस उठाकर लेने पर मजबूर किया था रोमन सैनिकों ने। वहीं पर मैथ्यू 27:32, मार्क 15:21 और लूक 23:26 कहते हैं कि नहीं, यीशु थक गया था, इसीलिए रोमन सोल्जर्स ने, रोमन लीजियनियर्स ने साइरीन का एक निवासी, यहूदी निवासी साइमन को यीशु के जगह उसके सूली या उसके क्रॉस को उठाने का हुक्म दिया और वही पूरे समय क्रूस को लेकर गया। अब फिलिपियंस 2:7.8 में ये दावा किया गया है कि यीशु ने अपने मौत का भविष्यवाणी खुद किया था और उसने अपने इस तकदीर को बड़े बहादुरी के साथ अपना लिया था और वो मौत के लिए तत्पर था। वही मैथ्यू 26:38 to 39, 42, 44 में ये कहा गया है कि मरने से पहले यीशु ने 3 रात्रि तक वो अपने खुदा से इबादत करता रहा कि उसकी मौत को टाल दिया जाए, और मरने से पहले भी वो कुत्ते की तरह एलाय एलाय सबकत चानी, यानी हे मेरे खुदा, हे मेरे बाप, हे मेरे अब्बा जान, मुझे क्यों तूने छोड़ दिया, मुझे बचा, ऐसे कहकर वो रो रहा था। और भी सुनिए, यीशु के मौत, यीशु के जन्म के बारे में तो हम जानते हैं कि 25 दिसंबर बाइबल में नहीं है। वो कब पैदा हुआ, कौन से साल में, कौन से दिन, कौन से पहर, कौन से मास में नहीं जानते। वैसे ही मार्क, उसके मौत के बारे में भी ईसाइयों को मालूम नहीं है। मार्क 15:25 कहता है कि यीशु को सुबह 9 बजे मार दिया गया था सूली पर टांग कर, और वहीं जॉन 19:14 to 16 कहता है नहीं, यीशु को दोपहर के 12 बजे टंगाया गया था और उसी के इर्द गिर्द वो उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। तो यीशु के जन्म के बारे में कॉन्ट्राडिक्शन, यीशु के मौत के बारे में विरोधाभास, दोनों ही दिशाओं में अंधेरा। तो इसीलिए तो मुझे विश्वास नहीं होता बाइबल पर। और भी सुनिए, यीशु के जीवन का सबसे बड़ा घटना है रेजरेक्शन। इसी रेजरेक्शन को लेकर उसके खुद के अपोस्टल्स के बीच में विरोधाभास है। जॉन 20:24 कहता है कि जी कर मरकर जीने के बाद यीशु ने 10 अपने चेलों को अपना रूप जाहिर किया। मैथ्यू 28:16 to 17 कहता है नहीं, 11 शागिर्दों को उसने अपना रेजरेक्शन के बाद अपने आप को जाहिर किया। वहीं 1 Corinthians 15:5 कहता है कि पूरे 1 दर्जन यानी 12 अनुयायियों के सामने यीशु ने मरने के बाद जी कर अपने आप को दिखाया, दर्शन दिया। तो हम देख रहे हैं कि यीशु के पूरे जीवन के बारे में विरोधाभास है। वही देखिए, और भी है। जॉन 2:19 to 21 ये कहता है कि यीशु को उसके अब्बा यहोवा ने उठ खड़ा किया। और वहीं एक्ट्स 4:10 कहता है कि नहीं, यीशु ने अपने आप को मौत से जिंदा किया, जिलाया। तो कैसे यकीन करें अगर ये सारे मत्ती, मैथ्यू, लूका, लूक, ये सब लोग, पॉल, पीटर, अगर सब लोग ऐतिहासिक पुरुष थे और अगर ये लोग प्रत्यक्षदर्शी थे यीशु के कार्यकाल का, तो उन लोगों के आपस में यीशु के जीवन को ही लेकर इतना विरोधाभास क्यों? क्या किसी और ने उनके नाम से न्यू टेस्टामेंट लिखा, या ये लोग चरस पीकर न्यू टेस्टामेंट लिख रहे थे? उनके गॉस्पल्स ही वो पहली किताबें हैं जो यीशु मसीह के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु के बारे में सारी कहानी को रिकॉर्ड करती हैं। तो गॉस्पल्स में भी अगर हम जाते हैं तो पहले हम जानते कि ये गॉस्पल किसने लिखा है, वो व्यक्ति कौन था और जो यीशु के बारे में बता रहा है।
जब हम बाइबल में जाते हैं तो सबसे पहला गॉस्पल आता है मत्ती का गॉस्पल। मत्ती के गॉस्पल को पढ़ने से पहले अगर हम उसके ऊपर जाए तो उस पर लिखी होती है भूमिका, जो इस गॉस्पल में किसके बारे में लिखा है, इसका लेखक कौन है और इसमें किन किन घटनाओं का ब्यौरा दिया गया वो लिखा था। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं मत्ती के गॉस्पल में से। यदि हम मत्ती का गॉस्पल पढ़ते हैं तो उसमें एक भूमिका होती है, हम भूमिका में पढ़ते हैं ये किताब किसके बारे में बता रही है, इसका लेखक कौन है। तो इसमें सबसे पहले थे मत्ती रचित सुसमाचार, यानी इस जो गॉस्पल का रचयिता है वो मत्ती है। और मत्ती कौन है? यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला। आगे क्या लिखा है? यह शुभ संदेश देता है कि यीशु मसीह ही वह उद्धार करता है जिसने आने की भविष्यवाणी की गई थी। मत्ती ये बात क्लियर कर रहा है कि यीशु मसीह वो उद्धार करता है जिसके भविष्यवाणी पुराने नियम में की गई थी। परमेश्वर ने अपने पुराने नियम में हजारों साल पहले अपने लोगों से की गई वाचा को उसी उद्धारकर्ता के द्वारा पूरा किया गया। यह शुभ संदेश केवल यहूदी लोगों के लिए ही नहीं है जिसमें यीशु पैदा हुआ और पाला पोसा गया, परंतु सारे संसार के लिए है। तो जब हम मत्ती की गॉस्पल की भूमिका को पढ़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि सबसे पहले तो इस गॉस्पल को का रचयिता वो व्यक्ति है जो यीशु मसीह के 12 चेलों में से था, जिसने यीशु मसीह के साथ उठा बैठा था, खाना खाया था, उसके साथ उसके कष्टों को देखा था, उसकी मृत्यु तक उसका गवाह था। यानी जो भी कोई यीशु मसीह के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु के बारे में जो भी ऐतिहासिक घटना को बता रहा वो एक प्रत्यक्षदर्शी था। अगर हम अपनी बाइबल को ध्यान से पढ़े तो जॉन और मत्ती 2 ऐसे चेले थे जो यीशु मसीह के साथ प्रत्यक्षदर्शी थे, यीशु मसीह के जीवन के बारे में जानने वाले थे और यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में जानने थे। ये एक ऐतिहासिक घटना को रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति थे। यानी कि गॉस्पल्स पे विश्वास किया जा सकता है कि प्रत्यक्षदर्शी इसके बारे में हमें बता रहा है। तो हम क्यों ना इसी मापदंड पे पेस्टर एंजल वी चंद्रा अब इसका जवाब देने का कष्ट करें कि अगर ल्यूक मैथ्यू ने अगर प्रत्यक्षदर्शी थे बाइबल के जीसू के, तो फिर उनके द्वारा लिखे गए न्यू टेस्टामेंट में 194 कॉन्ट्राडिक्शंस, इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स, इनकंसिस्टेंसीज यानी विरोधाभास क्यों है? 194 विरोधाभास है न्यू टेस्टामेंट में। यानी न्यू टेस्टामेंट खुदा का किताब नहीं है। यानी ल्यूक मैथ्यू या तो जीसू के प्रत्यक्षदर्शी, समदर्शी, समकालीन नहीं थे, या उन्होंने जानबूझकर झूठ लिखा, या किसी और लोगों ने ल्यूक मैथ्यू के नाम से बाइबल के न्यू टेस्टामेंट को लिखा, जिसकी वजह से इतने सारे 194 अजीबोगरीब इनकंसिस्टेंसीज, इनएक्यूरेसीज, कॉन्ट्राडिक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बाइबल में ही।